हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं दोबारा से एक नए क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैं पास्ट एडजस्टमेंट से ही ले रहा हूं। मैंने अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि हम आज गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिखा, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि मैं डीक्यूगल से लेने वाला हूँ, पेज नंबर 2.127 पे। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में और आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द पार्टनर ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द year ended 31st March 2016 rupees 1,50,000 rupees in ratio of 2:1 without providing for the following adjustment। यानी कंपनी ने 1,50,000 रुपीज के प्रॉफिट को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लिया और कुछ एडजस्टमेंट वो करना भूल गए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट है हमारे सामने 1,50,000 रुपीज को। इसको तीनों पार्टनर ने 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट यानी क्रेडिट कर लिया है। अब वापस मैंने आपको समझाया था, अगर इस प्रॉफिट को 2:1 के रेशो में ही क्रेडिट करना है तो यहाँ प्रॉफिट का कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा जैसा कि मैंने आपको भी बोला था, तो इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ लो। पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2 के रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए था। यानी यहाँ पे प्रॉफिट किसी गलत रेशो में डिवाइड हो चुका है। तो क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट से ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A and B were entitled to a salary of ₹1,500 पर क्वार्टर। यानी जो A और B की सैलरी है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो अब हम लोग सैलरी प्रोवाइड करवा देते हैं A एंड B को। 1,500 रुपीज पर क्वार्टर बोला है, तो क्वार्टर के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे 1,500 को, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000 रुपीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉफिट जो है हमारे पास अगर किसी गलत रेशो में डिवाइड हो जाए तो एक्चुअल प्रॉफिट से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी सैलरी और कमीशन पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं उसको फर्म के अकाउंट में जाकर आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 18,000 रुपीज। यानी कमीशन भी प्रोवाइड करवाना कंपनी भूल गई है। किसको, सी को। तो ये ट्रांजेक्शन किसके साथ होगा, सिर्फ सी के साथ में होगा। कितना रुपए लिखा हुआ है, 18,000 रुपीज। ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि सभी चीजें क्रेडिट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ करके। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट बोलता है ए एंड सी एस गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 रुपीज पर एनम टू बी। यानी ए और सी ने मिलकर के गारंटी ले ली कि बी को 50,000 रुपीज पर एनम का तो प्रोवाइड करवाना ही करवाना है प्रॉफिट, चाहे कंपनी में प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। 15,000 रुपीज तो गारंटीड प्रॉफिट है किसका, बी का। तो मैं लिख लेता हूं गारंटीड प्रॉफिट टू बी। अब बी को प्रॉफिट कौन प्रोवाइड करा रहा है, ऑब्वियस सी बात है फर्म करा रही है। यानी ए और सी मिल करके किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, बी को। तो ये ट्रांजेक्शन सिर्फ किस में हो रहा है, बी में हो रहा है। कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 50,000 रुपीज। प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट हो जाएगा बी के अकाउंट में, और अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में जाकर के क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। अब जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को वापस से दो तरीके से समझा देता हूं। अब ध्यान से समझना, अगर इसने 1,50,000 रुपीज को एक्चुअल प्रॉफिट यानी 3:2 के रेशो में डिवाइड किया होता तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता और क्या लिखता, डिवीजन ऑफ लॉस। मैं लॉस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारे बैलेंस डेबिट बैलेंस ही है। तो मैं क्या लिखता, डिवीजन ऑफ लॉस, और इन सब का टोटल कर लो कितना आ रहा है, 50 और 30 हो गया, 80,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को किस तरह कंप्लीट करते, डिवीजन ऑफ लॉस 80,000 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 के रेशो में इन तीनों पार्टनर में इस 80,000 रुपीज को डेबिट करता तो ये फर्म के अकाउंट में जाकर के 80,000 रुपीज क्रेडिट हो जाता और ये क्वेश्चन यहाँ मेरा निल यानी खत्म हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा
नहीं करना है। उसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्योंकि इसने गलत प्रॉफिट को यानी 1,50,000 रुपीज को 2:1 के रेशो में क्रेडिट कर रखा है। तो मैं इसको जब क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तो वापस से 2:1 के रेशो में डेबिट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेता हूं मैं एक्चुअल प्रॉफिट। और ये क्या होना चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए किसमें? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 रुपीज, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। उसमें से पहले जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस करना है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस करना है। तो माइनस क्या करना है आपको? 12,000 रुपीज, फिर माइनस करना है 18,000 रुपीज और फिर माइनस करना है 50,000 रुपीज। इसको आप माइनस करोगे तो ये 80,000 रुपीज माइनस कर लेना 150 में से। 150 में से 80 माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 70,000 रुपीज। अब आप इस 70,000 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में मत कर देना, यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। बी को मैं गारंटीड प्रॉफिट दे चुका हूं, तीनों पार्टनर का रेशो क्या था? 3:3:2, लेकिन बी को गारंटी प्रॉफिट मिल चुका है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 70,000 रुपीज, उसको मुझे सिर्फ ए एंड सी में ही डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करोगे? 3:2 के रेशो में। तो निकाल लेते हैं हम लोग 70,000 इंटू 3/5 और 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20 और ये कितना हो गया? 14 3 जा 42। तो ये 42,000 को आप क्या करोगे? ए के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, बी के अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। अब सी के अकाउंट में 2 से और मल्टीप्लाई करना 2/5, तो कितना आएगा? 14 2 जा 28। ये क्या हो जाएगा? इसके अकाउंट में जाकर के 28,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था वो मैंने बी और सी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये फर्म के अकाउंट में जाकर के क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। अब हमने एक्चुअल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर लिया, तो उसके बाद लास्ट काम हमारा क्या रह गया? अभी हमारा बैलेंस नील नहीं हुआ है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सभी बैलेंस डेबिट है। इन सब का टोटल दोबारा मत करना। इस 1,50,000 में से ही ये अमाउंट माइनस किया है और ये 70 जो आया था वो भी अगर माइनस कर दोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका टोटल कितना है? 1,50,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है। अब जब तक 150 क्रेडिट नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो समझ लेना बेसिक्स क्या है, ये हमेशा 0 हो जाना चाहिए, मतलब नील हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा भी एक बैलेंस 1,50,000 वाला आने वाला है, जो कि कौन सा प्रॉफिट है? मैंने पहले भी समझाया था। 1,50,000 रुपीज यहाँ पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा ये है, बी को बी को प्रॉफिट 50,000 रुपीज देने के बाद में। तो हमारे पास 1,50,000 रुपीज गलत प्रॉफिट है, जो कि 2:1 के रेशो में क्रेडिट हो चुका है। तो इसको अब रेक्टिफाई में दोबारा कर लेता हूं। तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी क्या हो चुका है? क्रेडिटेड। नाउ रेक्टिफाई लिख दो या नाउ डेबिट लिख दो। तो कितना है हमारे पास? 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट है। इसको 2:1 के रेशो में दोबारा से मुझे क्या करना है? डेबिट करना है। तो कर देता हूं मैं इसको भी डेबिट। तो निकाल लेते हैं हम लोग बैलेंस 1,50,000 इंटू 2:1। एक्चुअल रेशो में मत कर देना, एक्चुअल रेशो में तो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो इसको इसी रेशो में दोबारा क्या करना पड़ेगा? 2/5, 2/5 और 1/5 में डेबिट करना पड़ेगा। 5 3 कितना हो गया? 15। 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज तो इसमें डेबिट कर देना। दूसरे का भी 2:1 ही है, तो इसमें भी 60,000 आ जाएगा। तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, 2:2:1 है, यानी 2:1 का मतलब क्या हो गया? उसका हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट हुआ है तो इसका जो टोटल आ रहा है 1,50,000 रुपीज, वो फर्म के अकाउंट में जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये ऑटोमेटिक नील हो गया है। अब क्या करोगे? अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जो कि इनके टोटल से अपने आप पास हो जाएगी। तो क्या करेंगे? इनका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आपको कितना दिख रहा है डेबिट में? 60,000 रुपीज। इसका भी टोटल कर लो। 42 और 6 कितना हो गया? 48,000 रुपीज। अब इसका टोटल करते हैं बी का, 60,000 रुपीज। 50 और 6 कितना हो गया? 56,000 रुपीज। इसका टोटल कितना है? 30,000 रुपीज। और ये कितना हो गया? 8 और 8 16 का 6 कैरी किया 1
2, 3 और 4, 46,000 रुपीज़ आ गया। अब आपको एंट्री पास करनी है तो आप एंट्री इजीली पास कर लोगे। तो क्या करना है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बैलेंस ज्यादा किसका दिख रहा है, मुझे यहाँ डेबिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। और कितना ज्यादा दिख रहा है, 60 में से 48 माइनस करो तो 12,000 रुपीज आ जाएगा। यानी मेरा 12,000 का बैलेंस यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, डीआर बैलेंस ज्यादा है। ऐसे अब बी का टोटल निकाल लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा नजर आ रहा है, ये भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 60 में से 56 माइनस करो, 4,000 रुपीज डेबिट बैलेंस ज्यादा है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो अगर ये दोनों डेबिट हैं तो 12 और 4 कितना हो गया, 16,000 रुपीज अगर डेबिट है तो अगला बैलेंस यानी सी का 16,000 ही क्रेडिट होना चाहिए। तो देखो 16,000 से क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, 30 और 46 में से 46 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 16,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अब मैं आज इसकी एंट्री नहीं बना रहा हूं, एंट्री आप बना लोगे, मैं आपको बता देता हूं। ए का आपको कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 12 से, 20 कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करना है 4 से, 12 और 4 कितना हो गया 16। और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है कितने से, 16,000 रुपीज से। तो जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर और 65 है डीक्यूएल से, वो आपका डीक्यूएल से होमवर्क है, इसको कर लेना। सभी क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल वाले हैं, जिनसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बना करके और आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बताया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपनी अगली